नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। वोट चोरी करने वाले संविधान के, लोकतंत्र के और बाबा साहब के गुनहगार हैं। जो लोग वोट चोरी कर रहे हैं वो लोकतंत्र पर डाका डाल रहे हैं और वो लोग कहीं ना कहीं बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। हाल ही में हमारे देश में जो मुद्दा इस समय सबसे ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है, वोट चोरी का, कांग्रेस की ओर से जो खुलासे किए गए, राहुल गांधी ने जो बड़े बड़े खुलासे किए चुनाव आयोग के खिलाफ, उसके बाद से पूरे देश में एक ही चर्चा है, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। इस पूरे मामले में नेहा सिंह राठौर, जो कि लोक गायिका है, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। क्या है वो दावा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आप लोग जानते हैं कि इस समय देश में कांग्रेस और विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग और भाजपा पर हमलावर है। राहुल गांधी का आरोप है, उन्होंने सबूत ऐसे पेश किए हैं कि चुनाव आयोग ने भाजपा के लिए वोट चोरी की है और वोट चोरी कर भाजपा को 2024 का लोकसभा चुनाव जिताया है। भाजपा चुनाव नहीं जीत रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में हेर फेर धांधली कर फर्जी वोटरों के नाम जोड़कर भाजपा को चुनाव जिता दिया है दोस्तों। जी हां, इस पूरे मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक ट्वीट किया, एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया है और लिखा है कि वोट चोरी करने वाले लोग देश के, संविधान के, लोकतंत्र के और बाबा साहब के गुनहगार हैं और जो बाबा साहब के गुनहगार हैं उन्हें सत्ता से बेदखल करना आपका धर्म है। जी हां, नेहा सिंह राठौर ने खुलकर हमला कर दिया है भाजपा और चुनाव आयोग पर। खासकर भाजपा पर यह कह दिया है कि जो लोग वोट चोरी कर रहे हैं वो बाबा साहब, संविधान और लोकतंत्र के गुनहगार हैं और जनता को कह दिया है कि अब समय आ गया है कि उनको सत्ता से बेदखल करना आपका अधिकार है। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो वोट का अधिकार है वो हमें संविधान देता है, वो हमें आज़ादी के बाद मिला है। वोट का अधिकार हमें कोई राजा नहीं देता, वोट का अधिकार हमें कोई मनुस्मृति नहीं देती, वोट का अधिकार हमें कोई धर्म नहीं देता, वोट का अधिकार हमें कोई जात नहीं देती, वोट का अधिकार हमें संविधान देता है। संविधान इस देश में सर्वोपरि है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। ये वोट का अधिकार हमको 1947 के बाद मिला, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के हर व्यक्ति को जो 18 साल से बड़ा है उसको वोटिंग करने का अधिकार दिया, उसके जात, धर्म, रंग, अमीरी, गरीबी को ना देखते हुए। मैं आपको बता दूं कि भारत में जो वोटिंग का अधिकार है वो आर्टिकल 326 के तहत हर व्यक्ति को दिया जाता है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और मैं आपको बता दूं कि भारत में 1861 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उससे वोटिंग हुआ करती थी, लेकिन वो वोटिंग कठपुतलियों वाली थी, वो लोकतंत्र की वोटिंग नहीं थी। वो भी इसी तरह की वोटिंग थी जिस तरीके से आजकल चुनाव आयोग कर रहा है। उसमें वायसराय अपने लोगों को नियुक्त कर देता था और उनका वोट डलाकर एक डमी सरकार चुन ली जाती थी, एक डमी कुछ लोग चुन लिए जाते थे। उसके बाद 1892, 1909, 1919, 1935 तक यही चलता रहा, सीन फेरबदल चलता रहा। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हम लोकतंत्र में जा रहे हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश बना रहे हैं, हम लोकतांत्रिक भारत बना रहे हैं। यहां पर चुनिंदा लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, यहां पर हर व्यक्ति सरकार चुनेगा, यहां पर हर व्यक्ति वोट डालेगा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के आर्टिकल 326 में प्रावधान किया जिससे भारत के हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिला। उन्होंने कहा कि किसी का वोट भी, जो भारत का नागरिक है, उसका वोट वोटर लिस्ट से नहीं निकाला जा सकता, उसको वोट के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, कुछ भी हो, उसको वोट डालने का अधिकार है। यानी कि वोट चोरी कर हमारा नाम जो वोटर लिस्ट से निकाल ले रहे हैं वो लोग संविधान और बाबा साहब के खिलाफ हैं, लोकतंत्र के खिलाफ हैं। जैसे अंग्रेज
हमारे देश में सबको वोट डालने नहीं देते थे, उनको वोट डालने देते थे जो अंग्रेजों के हिसाब से काउंसिल चुना करते थे, वैसे ही चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से निकाल ले रहा है जो विपक्ष को वोट करते हैं, ऐसा दावा विपक्ष कर रहा है, और ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ ले रहा है जो भाजपा को वोट करते हैं। तो ऐसे में पूरी तरीके से चुनाव आयोग लोकतंत्र पर डाका डाल रहा है। और नेहा सिंह राठौर की बात यहां पर सच हो रही है कि जो लोग वोट चोरी कर रहे हैं वो गुनहगार हैं, बिल्कुल गुनहगार हैं। मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ते हैं। चुनाव से पहले उनकी सीट पर 11,000 वोट ऐड किए जाते हैं और 4,000 वोट से वो चुनाव हार जाते हैं। बाकी सब सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई देती है, लेकिन भाजपा जहां पर होती है वहां एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी भाजपा चुनाव जीत जाती है, बम्पर चुनाव जीतती है। राहुल गांधी ने कहा बेंगलोर सेंट्रल पर 1,250,000 वोट जोड़े गए जिसमें डुप्लीकेट वोटर थे, फर्जी वोटर थे, ऐसे वोटर थे जो एक घर में 80-80 वोटर रह रहे हैं। और अब जब एसआईआर का ड्राफ्ट पेश हुआ है बिहार में कल, तो चुनाव आयोग ने से पूछा, एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में, कि आप उन लोगों का नाम बताइए जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया है। तो चुनाव आयोग ने कहा कि मैं उन लोगों का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं हूं और ना ही मैं कारण बताने के लिए बाध्य हूं कि उनका वोट क्यों काटा गया। तो दोस्तों आप लोग बताइए, क्या ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है या नहीं? क्या ये बाबा साहब का अपमान है या नहीं? क्या ये संविधान का अपमान है या नहीं, जहां पर चुनाव आयोग अपनी मर्जी से लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दे रहा है और उनके नाम तक नहीं बता रहा है? अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो किनके नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं उन 65 लाख लोगों की एक अलग लिस्ट जारी करे, ताकि वो लोग देख सकें क्या जिनके नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं क्या वो सही हैं, क्या ऐसे लोग तो नहीं हैं बिहार में उन 65 लाख लोगों के भीतर जो लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं लेकिन उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है? क्या उनसे बाबा साहब का दिया हुआ वोट डालने का संवैधानिक अधिकार छीना तो नहीं जा रहा है? ये लिस्ट चुनाव आयोग जारी करे ताकि हम देख सकें, लोग देख सकें कि उनसे उनका संवैधानिक अधिकार नहीं छीना गया है। और दूसरी बात, चुनाव आयोग कारण भी बताए कि इन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से क्यों काटे गए हैं, ताकि पता लगे कि किस वजह से वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं, या फिर चुनाव आयोग अपनी मनमानी से वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है। कोई कारण भी तो होना चाहिए ना भाई। लोकतंत्र ने सबको वोट डालने का अधिकार दिया है, बाबा साहब ने सबको वोट डालने का अधिकार दिया है। उसके बाद और जब उन लोगों के नाम जारी होंगे तो पता लगेगा किस किस का वोट काटा गया है। क्या बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था वोट डालने का, उसमें एक बात उन्होंने कही थी कि जाति धर्म अमीरी गरीबी रंग इसका भेद नहीं चलेगा, वोट डालने का अधिकार हर किसी को दिया जाएगा। अब वो 65 लाख लोगों की लिस्ट बाहर आएगी तो पता लगेगा कि आखिर किन लोगों के वोट कटे हैं। क्या उसमें जाति और धर्म देखकर तो नहीं वोट काट दिया गया है? क्या जाति और धर्म देखकर लोगों को वोट डालने से वंचित रख दिया गया है? तो बाबा साहब के बनाए संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है चुनाव आयोग, जैसे आरोप लगे हैं, वो सच होते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग एकदम से मतलब नहीं ये बताएगा किसका नाम काट रहा है, ना ही ये बताएगा क्यों काट रहा है, ना ही उनके नाम दिखाएगा। तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे कि बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जिस तरीके से सबूत सामने आ रहे हैं उससे साफ पता लग रहा है कि एक एक जो वोटर है, जो उनका एड्रेस वो 00 300 घरों का एड्रेस 00 है, फोटो नहीं है, डुप्लीकेट वोटर है, एक एक आदमी 4-4 जगह पर वोट डाल रहा है। तो ऐसे में जब चुनाव आयोग पारदर्शिता नहीं करेगा तो फिर सवाल उठेंगे और लोग सवाल पूछेंगे कि क्या ये जो चुनाव आयोग है ये
बाबा साहब का गुनहगार है, ये संविधान का गुनहगार है, ये लोकतंत्र का गुनहगार है? क्या ये अपमान कर रहा है बाबा साहब के दिए गए वोटिंग राइट का? क्या ये अपमान कर रहा है बाबा साहब की भावनाओं का, जो उन्होंने इस देश का संविधान बनाते हुए उनके भीतर थी? क्या फिर से इस देश में चुनिंदा लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया जा रहा है, जैसे कि गुलाम भारत में अंग्रेज दिया करते थे? ये सवाल उठेंगे और ये सवाल पूछे जाएंगे। आपको क्या लगता है कि नेहा सिंह राठौर ने जो कहा है कि बाबा साहब के गुनहगार हैं, क्या इन गुनहगारों को हटा देना चाहिए? भाजपा के लिए चुनाव आयोग ये कर रहा है, सबको दिख रहा है, जो चुनाव जीत रहा है उसके लिए चुनाव आयोग ये कर रहा है और साफ तौर पर खुलकर कर रहा है। और जब चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं तो मिर्ची बीजेपी को लगती है। क्यों लगती है? सवाल उठे चुनाव आयोग पर, जवाब देने आ गए अमित मालवीय, जो कि भाजपा के आईटी सेल चलाते हैं। भाई उनको क्या दिक्कत है चुनाव आयोग को जवाब देने को ना? भाजपा भी कहे, अगर ये भाजपा को कोई दिक्कत नहीं तो भाजपा भी कहे कि जिन सीट पर हम हारे हैं वहां पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस की मदद की है, ऐसा कहे भाजपा। लेकिन भाजपा ऐसा नहीं कह रही है, जिससे साफ ये हो गया है कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी किसके लिए की है। आपको क्या लगता है, ये जो वोट चोरी है क्या ये पकड़ी जाएगी? क्या चुनाव आयोग एक्सपोज होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी करेगा? क्या लोकतंत्र बचेगा? क्या चुनाव आयोग ने सच में बाबा साहब का अपमान किया है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।